तो आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट, आप दोनों के लिए भारतीय रेलवे एनटीपीसी 2024 के तहत एक वैकेंसी का नोटिस लेके आई है, जिसमें उसने कहा है कि वो आने वाले टाइम पीरियड में 10,000 प्लस पोस्ट पर क्या करने वाली है, रिक्रूटमेंट करने वाली है। तो ये दोनों लोगों के लिए काफी यूजफुल है। अच्छा, एक बात हम क्लियर कर दें, ये वैकेंसी का नोटिस आया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में आएगा, जिसके तहत आपके फॉर्म और बाकी फीस या बाकी जो डिटेल है वो डिटेल आ जाने वाली है। अच्छा, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या सिलेबस इस एग्जाम का है, क्या कट ऑफ जाता है, और अगर हमको इसके सिलेक्शन चाहिए, 100% हमारा सिलेक्शन चाहिए, तो क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करना चाहिए। सो वन बाय वन बात करें, भारतीय रेलवे ने अपने कैलेंडर के आधार पे कहा था दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर वो क्या करने वाला है, वो वैकेंसी लेगा। किस किस पद के लिए? तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट मींस ग्रेजुएट लोगों के लिए लेवल 4, 5, 6 के लिए, और एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट मींस 12th पास लोगों के लिए कैटेगरी 2 और 3 के तहत वो वैकेंसी लेने वाला है। अब अगर इसमें देखा जाए योग्यता आपको क्या चाहिए, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका एज जो है वो बिलो 36 ईयर होना चाहिए। 33 साल के कम लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो 12th वाला कैटेगरी है उसमें आप 33 ईयर तक क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो लंबे समय से रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उनके लिए ये जो पोस्ट है वो भारतीय रेलवे ने अनाउंस की है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो वो है 10,884, 10,884, जिसमें ग्रेजुएट लोगों के लिए 3,404 पोस्ट हैं और जो 12th पास हैं उनके लिए 7,479। मीन्स अगर ग्रेजुएट के लिए देखा जाए तो 10,884 पद है, और अगर 12th वाले के लिए बात की जाए तो सिर्फ 7,079 जो पद है वो पद अलग अलग लेवल पर मिलने वाले हैं। तो क्या है, जो अंडर ग्रेजुएट लोग है वो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमिश्नर कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन टिकट के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जो ग्रेजुएट लोग हैं वो गुड ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम जो है 4 स्टेजेस में होने वाला है। पहला स्टेज जो रहेगा प्रीलिम्स रहेगा, जिसे फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज आपका मेंस रहेगा, जिसे हम सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। थर्ड में आपका टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है वो स्किल टेस्ट होने वाला है। और फिफ्थ फोर्थ जो आपका उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपको फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो भारतीय रेलवे द्वारा दी जाएगी। अगर इस एग्जाम के सिलेबस या इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसी को समझे, तो जो पहला स्टेज होने वाला है उस पहले स्टेज के अंदर टोटल एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट रहने वाला है। अब इस 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, जिस 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन को एक मार्क दिया गया है, और अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया तो आपसे 1/3 मार्क जो है वो काट लिया जाएगा। मतलब अगर सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो 0.33 आपका उसमें से माइनस हो जाएगा। ये प्रीलिम्स है। हर लेवल के आधार पर इसका जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो क्या है, सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफर करेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद जो लोग क्वालिफाइड हुए उनको सेकंड स्टेज देने का मौका मिलेगा। सेकंड स्टेज में टाइम 90 मिनट ही है, बट क्वेश्चन का जो नंबर है वो 120 हो जाना है। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे जो 40 थे, और 5-5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और जनरल रीजनिंग जो है उसके बढ़ जाने। यहां भी 1 नंबर पर क्वेश्चन है और गलत करने पे 0.33 आपका क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। सो आपके पास 2 स्टेजेस हैं, 2 फेज होगा प्रीलिम्स और मेंस, और उसमें बेसिकली सिलेबस जो है वो सिलेबस सेम हो जाने वाला है। अगर आप मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करें तो जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मर्सुलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो 10th लेवल का एक जॉब है वो आपका आने वाला है।
जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात की जाए तो भी लिमिटेड टॉपिक इसके अंदर है, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, ठीक है, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपका सिलेबस का हिस्सा है। जब जनरल अवेयरनेस की चर्चा की जाए तो उसमें नेशनल हिस्ट्री वाला पार्ट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कल्चर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जो जनरल एक हम बात करते हैं 12th लेवल तक आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए 10th एंड 12th लेवल तक, वो आपका इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम के सिलेबस के बारे में। नाउ कट ऑफ क्या रहता है, तो लास्ट टाइम जो प्री का कट ऑफ गया था वो कट ऑफ गया था लगभग 75 टू 79 अलग अलग रीजन में। तो आप मान के चलिए अब की बार आपको प्रिपरेशन 80 नंबर को ध्यान में रख के करनी होगी, तभी जाके हम फाइनल मेरिट में अपना जो नंबर है वो ला पाएंगे। दिस इज फॉर जनरल कैंडिडेट, बाकी अलग अलग कैटेगरी में, बट एवरेज जो है वो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें इतना स्कोर करना है, तभी हम मनचाही पोस्ट जो है वो ले पाएंगे। स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्त की, इसकी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई कैसे करनी है। तो सिंपल सी बात समझिए, 40, अगर मैं प्रीलिम्स स्टेज के बारे में बात करूं तो आपका 40 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के आने हैं, 30 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स के हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के हैं। तो इसमें पढ़ाई करते समय आपका जो प्राइमरी फोकस है वो होना चाहिए मैथ्स प्लस रीजनिंग पे। और लॉजिक इसके पीछे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिटेड सिलेबस अवेलेबल है, उन्हीं में से 60 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे आपका स्कोर जो है वो बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड फोकस आपका होगा जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि इसकी वास्टनेस बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, इसमें क्या है, सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह हर जगह से क्वेश्चन आना है। फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग रहना, तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग पे, देन आपका फोकस होना चाहिए जनरल अवेयरनेस पे। अब अगर इसको पढ़ने का तरीका आगे, ये तो बेसिक्स है कि हमें फोकस कहाँ करना है, आगे अगर समझा जाए कि किस तरह से पढ़ना, तो एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी कहती है, आप टॉपिक की एक बेसिक सी एक ऐसी लिस्ट बनाइए जैसे आप शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, जिसमें आप लिख दीजिए कि पहले मैं अलजेब्रा पढ़ूंगा, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा, फिर मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ूंगा। फिर क्या करना है, एक एक टॉपिक कंप्लीट करके उसके 100 टू 150 एमसीक्यू टॉपिक वाइज लगाइए, एक एक टॉपिक वाइज, पूरा पेपर नहीं लगाना, एक टॉपिक वाइज को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तब तक मत छोड़िए जब तक वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके 100% क्वेश्चन वहां से आपके न बन जाए। क्योंकि एक बेसिक सी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इन द सेंस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करने वाले हैं उतना स्कोर जो है वो आपका अच्छा होने वाला है। तो आपका जो प्राइमरी दायरा है वो प्रैक्टिस पे होना चाहिए, और उसके एमसीक्यू पे। एक समय बाद जब आपका लगभग 60 टू 70% सिलेबस कवर हो जाता है, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट जो है उसके ऊपर जाइए। ये मॉक आपको कल्पाक्ष का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे आप जाइएगा, वहां पे आपको मॉक जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और कल्पाक्ष टॉपिक वाइज आपके लिए एक सीरीज भी लेकर आने वाला है, वो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। उसका एडवांस कोर्स ऑफलाइन बैच में भी आपका चल रहा है, जिसकी 2 अलग अलग बैचेस चलने वाली है, तो आप यहां पर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। एग्जाम का फॉर्म कब आने वाले, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, उसके लिए आप कल्पाक्ष के साथ ट्यून रहिए। कल्पाक्ष का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसको अगर नंबर ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी आप यहां से ले सकते हैं 9294524000। ठीक है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज डालिए, आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ और उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जो चांस मिला है गोल्डन चांस 2024